बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम के सबक नंबर 3 दयानतदारी की मश्क शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताबें खोल लें सफ़ा नंबर 24 पर, जहां हम अपनी मश्क की पहली सरगर्मी आओ समझें शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबक आपने पढ़ा था, उसको समझा भी था। तो अब यहाँ पर दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। हर जुमले के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, दुरुस्त जवाब क्या है? बिल्कुल सही, ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। बे, आखिरी आसमानी किताब है तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। दुरुस्त जवाब है कुरान मजीद। जीम, हिजरत की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतें सुपुर्द की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, या हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। दुरुस्त जवाब है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। दाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक मालदार खातून थीं, मक्का की, मदीना मुनव्वरा की, मुल्क शाम की या ताइफ की। दुरुस्त जवाब है मक्का की। है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान्य तिजारत लेकर सफ़र पर रवाना हुए मुल्क शाम के, मुल्क यमन के, मुल्क इराक़ के या मुल्क ईरान के। दुरुस्त जवाब है मुल्क शाम के। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। प्यारे बच्चों, हमें दो अल्फाज दिए गए हैं, उनमें से हमने सही जवाब का इंतखाब करना है। ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश नबी हैं, पहले या आखिरी? आखिरी। बे, मक्का मुकर्रमा के लोग ईमान लाने वालों को डैश करते थे, तंग या खुश? तंग करते थे। जीम, किसी की बताई हुई बात आपके पास डैश है, दयानत या अमानत? दुरुस्त जवाब है अमानत। दाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश की मिसालें दी जाती थीं, दयानतदारी या शराफत? दुरुस्त जवाब है दयानतदारी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, कालम मिलाएं। प्यारे बच्चों, कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमने कालम बे में दिए गए अल्फाज के साथ मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं ये सवाल। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अमीन, अमानतों की हिफाजत करने वाला, साजिशें मक्का के लोग, मालदार खातून सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सामान्य तिजारत मुल्क शाम। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक पढ़ा था, अब आपने सवालों के जवाब देने हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। अलिफ, मक्का मुकर्रमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन क्यों हो गए थे? जवाब, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। बे, मक्का के लोग
अपनी अमानतें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम के पास क्यों रखते थे? जवाब, मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम को दुश्मन के बावजूद अमानतदार समझते थे। इस वजह से वो अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम के पास रखते थे। जीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम सामान्य तिजारत लेकर किस मुल्क में गए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम सामान्य तिजारत लेकर मुल्क शाम गए। दाल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस बात से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। तो प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हम अब करेंगे वो है अल्फाज साजी। सवाल नंबर 5 है, उर्दू हिंसों के सामने अल्फाज और उर्दू अल्फाज के सामने हिंसों में गिनती लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ उर्दू हिंसे दिए गए हैं, उनके सामने हमने उर्दू अल्फाज में गिनती लिखनी है, और जहाँ पर उर्दू अल्फाज दिए गए हैं वहाँ हमने उर्दू हिंसों में गिनती लिखनी है। उर्दू हिंसे हैं 31, 32, 33, 34, 35। और प्यारे बच्चों, जो अल्फाज हमें दिए गए हैं उनकी हमने हिंसों में अब गिनती लिखनी है, वो है 36, 37, 38, 39 और 40। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 6 है, सबक को एक बार फिर रवानी से पढ़कर इसके ख़ास ख़ास निकात ज़ुबानी दोहराएं। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक को फिर दोबारा से पढ़ना है और उसके ख़ास ख़ास निकात को दोहराना है। मिसाल के तौर पर इस सबक में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसहबिहि वसल्लम की दयानतदारी के बारे में पढ़ा कि आपकी दयानतदारी की तो कुफ़ार मक्का भी मिसालें दिया करते थे। आप पर ईमान लाने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो अपनी अमानतें आपके पास रखवाया करते थे, आपको अमीन यानी कि अमानतदार कहकर पुकारते थे। और फिर आपने ये भी पढ़ा यहाँ पर कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम को निकाह का पैगाम क्यों भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की दयानतदारी से मुतासिर होकर आपको निकाह का पैगाम भेजा। तो इस तरह के निकात आपने मुंतखब करने हैं और उनको दोहराना है ताकि ये सबक आपको अच्छी तरह ज़हन नशी हो जाए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।